जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस पर सवाल उठाने के बाद आम आदमी पार्टी की विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रखी गई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में 9 विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी हाईकमान का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके पास 62 और बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। आप विधायक दिलीप पांडे ने बताया कि कल शाम से ही कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यूपी की योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। बुधवार को पार्टी हाईकमान ने अचानक उनको आजमगढ़ से दिल्ली बुलाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होनी है। देर रात या कल तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि नड्डा के आवास पर बैठक में भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगनी है। हालांकि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की रेस में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नाम चल रहा था। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने 2 AK-47, 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की थी। बाद में रांची पुलिस ने बताया था कि दोनों AK-47 प्रेम प्रकाश की नहीं बल्कि रात में उनके पास रुकने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल की है। राज्य में हुई अवैध माइनिंग के तार भी उनसे जुड़े माने जाते हैं। ईडी सूत्रों की माने तो उनके कनेक्शन का राज सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र से पूछताछ के दौरान खुला था। पीएम मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो पहले शाम 4:30 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद रात 8 बजे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक वर्चुअल मीटिंग 28 अगस्त को होगी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनावों की तारीखों पर मुहर लगने की संभावना है। मीटिंग दोपहर 3:30 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने दी है। कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है। पार्टी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन नेशनल कांग्रेस डिलीट हो गया है। हम इसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब गूगल की टीम से बातचीत जारी है। जांच की जा रही है कि ये कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने चैनल को फिर रिस्टोर करने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस ने यूट्यूब और गूगल दोनों से संपर्क किया है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शेरगिल ने एक चिट्ठी के जरिए अपना इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान को भेजा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने कैंपेन कमेटी और आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक में बीजेपी विधायक KS ईश्वरप्पा को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें उनकी जुबान काटने की धमकी दी गई है। ये चिट्ठी डाक से उनके घर पर पहुंचा है। कन्नड़ भाषा में लिखी इस चिट्ठी में अज्ञात शख्स ने पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा की जीभ काटने की धमकी दी है। पत्र में लिखा है कि अगर उन्होंने एक बार और टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी जीभ काट दी जाएगी। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसने बड़े खुलासे किए हैं। आतंकवादी ने बताया कि एक पाकिस्तानी कर्नल ने उसे भारतीय पोस्ट पर हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए दिए थे। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को आतंकवादी तबारक हुसैन अपने 4-5 साथियों के साथ LOC बॉर्डर के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। वो भारतीय पोस्ट के करीब तार काटने की कोशिश कर रहा था, तभी जवानों ने फायरिंग के बाद उसे जिंदा पकड़ लिया। नासिक में बुधवार को फूड पॉइजनिंग से 2 दिव्यांग बच्चों की मौत हो गई। मामला इतरपुरी शहर में स्थित मतिमंद गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल का है। 6 अन्य स्टूडेंट्स भी खाना खाने के बाद से बीमार हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज नासिक के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 4 स्टूडेंट्स इगतपुरी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती है। अधिकारियों ने बताया कि स्टूडेंट्स को दी गई खिचड़ी के नमूने लिए गए हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
टोमेटो फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों की एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2 महीने पहले 6 मई को केरल में इसके मरीज मिले थे। केरल के बाद ओडिशा में भी इसके मामले पाए गए। अब तक 5 साल से कम उम्र के 82 से ज्यादा बच्चों में ये संक्रमण पाया जा चुका है। फिलहाल इसके लिए कोई दवा तैयार नहीं है, लेकिन इसका मंकी पॉक्स, डेंगू या अन्य किसी बीमारी से संबंध नहीं है। कर्नाटक के तुमकुरु में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। सुबह तकरीबन 4 बजे एक लॉरी की जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें लॉरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें दिहाड़ी मजदूर सवार थे। कलमबेला में हुए हादसे में गाड़ी से सवार 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। कोलकाता कस्टम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने कोलकाता के बागुई आटी इलाके में एक जगह से 6 करोड़ 47 लाख रुपए की विदेशी मूल का सोना बरामद किया है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम विभाग ने पकड़े गए चारों लोगों से पूछताछ कर रही है। कस्टम विभाग ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये सोना आया कहां से और इसे कहां सप्लाई किया जा रहा था। गिरोह के पूरे तार खंगालने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर में बुधवार रात 11 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र के कटरा इलाके से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में बना है। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दिया है। फिलहाल इससे किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अमेरिका में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरन पियरे ने कहा है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का संदेश दिया है और वो प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रपति ने इस बारे में सीधे तौर पर कहा है, प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के किसी भी कृत्य को कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का ताज़ा मामला न्यूयॉर्क का है। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस ने चलती ट्रेन पर रॉकेट दागे। पूर्वी यूक्रेन के रूस के इस हमले से ट्रेन की 4 बोगियों में आग लग गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था। इसी दिन उस पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे हुए। ईरान में 28 साल की रोशनो नाम की एक्ट्रेस को हिजाब पहनने से इनकार करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया और नेशनल टीवी पर माफी मांगने को कहा। ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया है। यहाँ जो महिलाएं इस आदेश का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। रोशो को 16 साल की सजा हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। अमेरिका के प्रथम महिला जिल बाइडेन बुधवार को टेस्ट में फिर से कोविड-19 पॉजिटिव में मिली हैं। जिल बाइडेन फिलहाल डेलावेयर में ही रहेगी, जहां वो कोरोना से संक्रमित होने के बाद से वेकेशन होम में क्वारंटीन है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जिनपिंग कम से कम अगले 10 से 15 सालों तक सत्ता में रहेंगे। रूड ने आगे कहा है कि कम से कम 2037 तक शी जिनपिंग हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल वो 69 वर्ष के हैं और 2037 तक वो 84 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को दुनिया को लेकर उनके नजरिए के बारे में समझने की जरूरत है। वीवीएस लक्ष्मण को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का अंतरिम कोच बनाया गया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ इस समय कोरोना संक्रमित से जूझ रहे हैं। वो जब तक नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक लक्ष्मण जिम्मेदारी संभालेंगे। एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजू को आज सुबह होश आ गया है। राजू बीते 15 दिनों से एम्स में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की टीम उनके हर पल की मॉनिटरिंग कर रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि राजू ठीक हो जाएंगे। हर कोई राजू के सेहतमंद होने की दुआ कर रहा है और अब राजू को आखिरकार होश आ गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक्टर और स्क्रीन राइटर जिसान कादरी पर फिल्म फाइनेंसर और प्रोड्यूसर शालिनी चौधरी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जिसान पर आरोप लगाया कि उन्होंने शालिनी चौधरी के साथ 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जिसान पर कार चुराने का भी आरोप है। एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया था। तब पीएमएलए की ओर से जैकलीन के 7.27 करोड़ के फंड को अपराध के रूप में जब्त किया गया था।
वहीं अब इस मामले पर जैकलीन ने अपना बयान दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे फिक्स डिपॉजिट का किसी अपराध से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास जितनी जमा धनराशि है वो सारी मान्य है, मेरे पास लंबे अरसे से मौजूद है। विक्रम वेधा का टीजर रिलीज हो चुका है, पर लोगों को ऋतिक रोशन को देखने के बाद फिल्म सुपर 30 वाले एक्टर की याद आ गई। ऋतिक ने सुपर 30 में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके बोलने का अंदाज यूजर्स को पसंद नहीं आया था और अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई है। फिल्म मेकर, राइटर और प्रोड्यूसर सावन कुमार की हालत गंभीर है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो दिल और फेफड़ों संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार सलमान खान के साथ काम किया था। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।